तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कितने क्वेश्चंस हम लोग कर लिए थे लास्ट क्लास में। एग्जाम्पल यही था ना, बताइए। जिसका डिस्कशन नहीं किया था, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया था कि आप लोग करिएगा, क्या था वो क्वेश्चन? अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर subtends an angle alpha, subtends an angle alpha at the eye of an observer, while the angle of elevation of center of its center is beta. Prove that height of center of balloon, height of center of balloon is r sin beta into cosec alpha by 2. ये था क्वेश्चन। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। कर लिया था इसको ट्राई? क्या दिया इसमें? एक राउंड बैलून है, यहाँ ऑब्जर्वर की आर, ये कितना एंगल स्पेंड करती है? अल्फा एंगल। तो ये एक सर्कुलर बैलून है, स्फेरिकल बैलून है, तो यहाँ से हम टेंजेंट ड्रा करते ये एंगल अल्फा, और इसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये रेडियस आर है, ये लेट अस अज्यूम पॉइंट पी है, ये सेंटर कैलकुलेट करनी है, ओ क्यू कैलकुलेट करनी है, ये एच कैलकुलेट करना है, और ओ का एंगल आप जब सेंटर से हैं तो ये ब्रेक कर रही है। सर आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है। वॉइस ब्रेक। अच्छा, एक सेकंड में इसको वाईफाई को चेंज कर देता हूँ, तो हो सकता है कि स्पीड का आ रही है आवाज? यस सर। ये भी दिख रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। अब बताइए वॉइस कैसे, अभी ठीक है कि नहीं? यस सर। ठीक है, देखिए एक बैलून है, इसकी रेडियस आर है, ये ऑब्जर्वर पॉइंट पी पे है, इस पर एंगल अल्फा सबटेंड करता है, तो ये इससे टेंजेंट्स इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल पूरा होगा अल्फा। इसका सेंटर है ओ, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, इस सेंटर की हाइट कैलकुलेट करनी है। जब सेंटर को पी से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल बाइसेक्ट होगा, मतलब ये एंगल अल्फा बाय 2 होगा, ये एंगल भी अल्फा बाय 2 होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAP में, अगर मैं साइन अल्फा बाय 2 फॉर्मूला लगाऊं, ये एंगल अल्फा बाय 2 है, तो इसके अपोजिट हुआ परपेंडिकुलर आर, इसके अपोजिट ये 90 के अपोजिट OP जो हो गया वो हो गया हाइपोटेन्स। तो यहां से OP कितना आ जाएगा? R अपॉन साइन अल्फा बाय 2, दैट इज R कोसेक अल्फा बाय 2। अब हमें ये हाइट h निकालनी है, OP भी पता है, तो इस ट्रायंगल को लीजिए, ट्रायंगल OPQ। इस ट्रायंगल OPQ में ये एंगल है बीटा, साइन बीटा का क्या फॉर्मूला होगा?
ओ क्यू मीन्स एच अपॉन ओपी, ये एच ही तो कैलकुलेट करना है, तो एच बराबर क्या हो गया, ओपी की वैल्यू यहां से रखिए आर कोसेक बीटा बाई टू, सॉरी कोसेक अल्फा बाई टू इंटू साइन बीटा, यही आंसर है। देखिए यही तो प्रूव करना था, नोट करिए, बताइए कोई डाउट है तो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ये बैलून है, ये ऑब्जर्वर की आई पर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो यहां से ऐसे टेंजेंट वाई, ये एंगल है अल्फा। जब इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, तो ये अल्फा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। अब क्योंकि ये टेंजेंट है तो इसको सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक बार साइन अल्फा बाई टू का फॉर्मूला, उससे ओपी आ गया। फिर ये सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, ये एंगल है बीटा, ये हाइट एच कैलकुलेट करनी है, सेंटर की हाइट, तो हमें ओ क्यू कैलकुलेट करनी है, ओपी आ गया है, तो इसमें फिर से हमने ट्राइंगल ओपी क्यू में साइन बीटा लगा दिया, उससे एच आ गया, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19, लिखिए 19th, an aeroplane when flying at a height of 3000 meter from the ground, passes vertically above another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively, then find the vertical distance between the aeroplanes at that instant। आंसर रूट में दे सकते हैं, या फिर अगर पॉइंट में देना है तो टेक √3 as 1.73 अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए ये लेकर कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक एरोप्लेन है, फ्लाई हो रहा है 3000 मीटर की हाइट पर। अब वो क्या करता है, फ्लाई करते करते एक दूसरे प्लेन के वर्टिकली ऊपर से गुजरता है। उस पॉइंट पे जब वो ठीक वर्टिकली इसके ऊपर है, तो इनके दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से ग्राउंड पर 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो इन दोनों प्लेन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी।
Sir, 3000 into root 3 minus 1 by root 3. Sir, you are not audible. And sir, your screen is not visible. देखिए कहाँ तक देख लिया था आपने, ये देख लिया था tan 60 डिग्री बराबर 3000 अपन हुआ। Sir, आवाज आ रही solution है? डिस्कस करना था। सर केवल क्वेश्चन देख। केवल क्वेश्चन लिखा था। स्क्रीन दिख रही है? No, sir. No, sir. No, sir. सर हाँ बेटा। सर आंसर 127 मीटर्स है क्या? 127। Sir, 3000 आगे into जीरो root भी 3 लगा, minus 1 by root 3. एक आगे जीरो भी लगा, 1270 मीटर। 127 के आगे जीरो। ठीक है, ये देखिए डायग्राम बना रहे थे। एक P है प्लेन जो कि Q प्लेन के ऊपर है वर्टिकली अबव एक पर्टिकुलर टाइम पर। O से इनका एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का 60 है, एक का 45 डिग्री। ये डिस्टेंस PQ निकालनी थी हमें, इनके बीच की डिस्टेंस, इसको x ले लिया। टोटल डिस्टेंस 3000 दी थी P की हाइट, तो ये PQR हो गया 3000 माइनस x, ये हुआ। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल OPR में हमने लगाया tan 60 डिग्री। क्या होगा? PR मतलब 3000 अपॉन OR, तो यहाँ से OR की वैल्यू आ गई 3000 अपॉन tan 60 होता है √3, तो R अपॉन 3000 अपॉन √3, दैट इज 1000 √3 मीटर। यह है OR की वैल्यू। अब इस ट्राइंगल को लीजिए, ट्राइंगल OQR, इसमें tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा? QR मीन्स 3000 माइनस x अपॉन OR 1000 √3 होगा। tan 45 डिग्री होता है 1, तो ये आ गया 3000 माइनस x इक्वल टू 1000 √3, तो x बराबर हो गया 3000 माइनस 1000 √3। 1000 में से कॉमन लो तो 3 माइनस √3 मीटर। रूट में आंसर देना होता है ऐसे दे सकते हैं, या अभी जो आपको बताया √3 की वैल्यू रखी 1.73, तो हो जाएगा 1.27, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1270 मीटर। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 19 में
सर आपने tan 45 डिग्री को 3000 माइनस x अपॉन 1000 √3 को इक्वल कैसे किया? ये परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर 3000 माइनस x, बेस है 1000 √3। ओके सर। tan यही तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन। सर लेकिन वो अच्छा सर ट्रायंगल ओ क्यू आर। ठीक है। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 19 था नहीं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द एंगल ऑफ elevation of a jet fighter from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 15 seconds, the angle elevation changes to 30 degree. Changes to 30 degree if the jet is flying at a speed of 720 kilometer per hour. Find the constant height. Constant height of jet. Again √3 को 1.73 ले सकते हैं। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट फ्रॉम अ 2 मिनट पॉइंट दे दीजिए। ए। सर 2 मिनट दे दीजिए। ठीक है बेटा, करिए सॉल्व करिए। सॉल्व करना जरूरी है, ट्राई करना, डायग्राम बनाइए। सर बस हो गया सर।
वेरी सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो पहले किए गए हैं उसी टाइप से। और हाइट एंड डिस्टेंस आपको मैं बताऊं कि जेई मेंस के भी सिलेबस में है। जब 11th-12th के बाद आप जेई मेंस देते हैं आईआईटी का, तो ये 10th वाले बोर्ड में जो एनसीईआरटी में या फिर जो हम पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, उतना ही वहां पर आता है मेंस में भी, और कई बार इससे क्वेश्चंस आए हैं। एडवांस के सिलेबस में तो नहीं है, मेंस में है। लेकिन देखिए क्या है, ए किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पी पर से एक जेट फ्लाई हो रहा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, और 15 सेकेंड्स की फ्लाइट के बाद मान लीजिए पॉइंट क्यू पे पहुंच गया, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 30 डिग्री। यही तो है डायग्राम। तो ये जो पी क्यू, ये जो हाइट है पी की लो या क्यू की, दोनों की सेम है। यही हाइट कैलकुलेट कर लो एच, ठीक है। इसे आर, इसे एस पॉइंट कर देते हैं। यही है डायग्राम। अब पी से क्यू की ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी दी है? 720 किलोमीटर पर आवर। इसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18, या नहीं याद हो तो किलोमीटर को मीटर में 1000 मीटर, और 1 आवर का सेकंड क्या हो गया? 3600 सेकेंड्स। एक जीरो इससे कैंसिल हुआ, 360 इससे कैंसिल करोगे 2, कितना आ गया? 200 मीटर पर सेकेंड। तो 15 सेकेंड में डिस्टेंस पी क्यू, जो क्या है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम है 15 सेकेंड, तो कितना आ गया? सर 2.5, सर 2500 meters और 2.5 किलोमीटर। 3000 मीटर। ये है पी क्यू, ठीक है। तो ये आर एस भी यही होगा, 3000 मीटर। हमें इस ए आर की जरूरत पड़ेगी, तो आप चाहें तो इसे एक्स एज्यूम कर लीजिए, या एच के टर्म में कैलकुलेट कर लीजिए इसको। यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल को लीजिए, ट्रायंगल ए पी आर। इसमें टैन या कॉट किसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए मैं इस बार कॉट लगाता हूँ। कॉट 60 डिग्री क्या होगा? बेस ए आर अपॉन परपेंडिकुलर एच। कॉट 60 होता है 1/√3, तो ए आर कितना आ गया? एच अपॉन √3। ये हुआ ना। अब ये ट्रायंगल ले लीजिए ए क्यू एस, इन ट्रायंगल ए क्यू एस अगेन सर tan या cot किसी 2598 का फॉर्मूला meters। लगाइए। सर आंसर एंगल आ है गया। 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री कितना हो गया? क्यू परपेंडिकुलर एच अपॉन 3000 प्लस एच बाई √3, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ये होगा ना। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया? √3h बराबर 3000 प्लस h बाई √3। अब इस h बाई √3 को इधर ले आइए, तो √3h माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 3000। एलसीएम लेंगे, 3h माइनस 2h3 इज इक्वल टू 3000। ऐड करोगे, √3 उधर मल्टीप्लाई करोगे, 3000 अपॉन 1500 इंटू √3 मीटर। ये आंसर है। अगर रूट के टर्म में आंसर देंगे तो ये आंसर होगा 1500 √3 मीटर। एक्सक्यूज मी सर। और अगर हाँ बोलो बेटा। सर अगर कभी हमारा माइक नहीं खुले तो हम चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं? मैं नहीं देख पाऊंगा आंसर। ओके सर। ठीक है, आप आंसर अगर वैसे लिखेंगे तो मुझे पता नहीं मेरा भी चलेगा कि यही है। आपने आंसर बताया है, क्योंकि मैं जिस तरह से स्क्रीन शेयर करके पढ़ाता हूँ उसमें आपको, ठीक है, ऊपर क्वेश्चंस और पूरा ये दिखाई देगा, नहीं तो केवल एक पेज दिखाई देगा, फिर मुझे उसी में कट फिट करना पड़ेगा। तो ये ज्यादा बेटर है। तो क्वेश्चन ही इसमें तो इतने बड़े बड़े हैं कि क्वेश्चन में ये पेज कंप्लीट हो जाता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है ओके तो सर। बताइए।
इसे समझने में, इस क्वेश्चन को समझने में। ये था क्वेश्चन नंबर 21। जो भी आंसर आए कोशिश बोल के बताएं, ठीक है, और ट्राई सभी लोग करें, तभी हम सीख पाएंगे इसको। 21 लिखेंगे। अ ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree, to the point where the top touches the ground is 9 meter. Find the height of the tree. करेंगे इसे। एक ट्री है वो, ठीक है, एक तूफान में ब्रेक हो गया बीच में कहीं पॉइंट से, अब ब्रेक हो करके झुक गया, बेंड हो गया, और इस तरह से कि उसका जो टॉप वाला पॉइंट है वो जाकर के ग्राउंड को टच करता है और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाने लग गया। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री का जो फुट है और उस पॉइंट पर जहां जाके ग्राउंड पे टच कर रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 9 मीटर है। तो ट्री की हाइट कैलकुलेट करें। सर इसमें टॉप ऑफ द ट्री की हाइट भी इंक्लूडेड होगी? हाँ होगी। सर 9√3। 9√3, हाँ ठीक लग रहा है, सही है, गुड। 9√3। समझिए कि एक ट्री है, यहाँ बीच में से ब्रेक हो गई, ए बी था ट्री, बीच में किसी सी पॉइंट से ब्रेक हुआ और ये बी सी जो है ये ऐसे बेंड होकर के यहाँ आ गया, ये पॉइंट पी पे जाकर टच कर रहा है। ये एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ये ए सी की लेंथ x है और बी सी की लेंथ y है, तो ये जो बी सी ही बेंड हुआ है तो ये पी सी और बी सी लेंथ सेम होगी, तो ये लेंथ भी y ही होगी। पी ए क्वेश्चन में दिया है 9 मीटर, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम x और y दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, और x प्लस वाई ही क्या है? ट्री की हाइट, ठीक है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल APC, tan 30 डिग्री बराबर x/9। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। एक सेकेंड, tan 30 डिग्री बराबर x/9, हाँ ठीक है, तो x बराबर हो गया 9/√3।
मीन्स 9 को लिखोगे 3 इंटू 3 तो आ जाएगा एक 3/√3 √3 हो जाएगा, तो ये 3√3 मीटर। ऐसे ही इसी ट्राइंगल में अब या तो आप sin 30 या cos 30 किसी का फॉर्म लगा दे, cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा, बेस मतलब 9/y, cos 30 क्या होता है √3/2, तो y बराबर आ गया 9 × 3 18/√3 दैट इज 6√3 मीटर। दोनों को ऐड करना है, वही आंसर है, दोनों को ऐड कर लीजिए। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री और कंप्लीट हाइट ऑफ ट्री that is 3√3 plus 6√3 that is 9√3 मीटर। बताइए कोई डाउट है तो? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 21 22 लिखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशंस, the angles of elevation of the top of a tower, of the top of a tower from 2 points on the ground at distances A and B meters from the base of the tower and in the same straight line and in the same straight line are complementary. Find height of tower. क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट है एक ग्राउंड पर इससे जो कि ए और बी डिस्टेंसेस पर हैं एक टावर के फुट से, उनके एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा है 90 माइनस थीटा, या अल्फा है तो दूसरा है 90 माइनस अल्फा। तो आपको हाइट कैलकुलेट करनी है कि टावर की हाइट क्या होगी, करिए कैलकुलेशन। ए और बी के टर्म में आंसर आएगा। बनाइए, बताएं आंसर। रूट ए बी। रूट ए बी, वेरी गुड, ये आंसर आएगा रूट ए बी, सही है, रूट ए बी। डायग्राम बनाएं ध्यान से और देखें, फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, tan cot sin cos इन्हीं के फॉर्मूले लगाने होते हैं। बना लेते हैं डायग्राम। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर ले लें पी क्यू, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट है
एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। एक की डिस्टेंस ए है और सेकंड की डिस्टेंस बी है, और हाइट ये टावर की कैलकुलेट करनी है हमें पी की। क्या कहा गया, एक का एंगल अगर अल्फा है तो दूसरे का क्या होगा 90 माइनस अल्फा। ये है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब। देख लीजिए ये है डायग्राम। अब लगाइए फॉर्मूला, ट्राइंगल ए पी क्यू ले रहे हैं तो tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे h अपान ए, और ट्राइंगल बी पी क्यू लेंगे तो tan 90 माइनस अल्फा बराबर क्या लिखेंगे h अपान बी। अच्छा tan 90 माइनस अल्फा क्या होता है cot अल्फा बराबर h बाई बी। cot अल्फा क्या होता है 1 बाई tan अल्फा। tan का रेसिप्रोकल है, अगर tan अल्फा h बाई ए है तो cot अल्फा कितना हुआ a बाई h। यहाँ cot अल्फा की वैल्यू रख दो तो a बाई h बराबर h बाई बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h स्क्वायर बराबर ए बी, तो h कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मीटर। यही आंसर हुआ। नोट करिए 22 था ये क्वेश्चन नंबर। और बताइए डाउट इसमें किसी पॉइंट में किसी को 22 23 लिखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 23। देखिए अ बॉय स्टैंडिंग on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meter, flying at a distance of 100 meter from him at an elevation of 30 degree. A girl standing on the top of a building of 20 meter height finds angle of elevation of same but to be 45 degree, and the boy and girl are on opposite side of the bird. Find the distance of the bird from the girl. Take root 2 is equal to 1.41. नोट करिए ये क्वेश्चन। एक बॉय जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मतलब जमीन पर खड़ा है, एक बर्ड जो कि उससे 100 मीटर पर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री मिलता है। एक बर्ड जिसकी डिस्टेंस y से 100 मीटर है, हाइट 100 मीटर नहीं दी है, y से डिस्टेंस दी 100 मीटर, और एक गर्ल जो कि एक बिल्डिंग के
रूफ पर छत पे खड़ी है, 20 मीटर हाइट है जिसकी, उसको उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसी बर्ड का 45 डिग्री दिखाई देता है। बॉय और गर्ल अपोजिट साइड के हैं पर हैं, तो अब गर्ल से बर्ड की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अगर रूट में आ रहा है और पॉइंट में आपको देना है तो √2 की वैल्यू 1.41 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बनाइए इसे। So 56.4 meters. 60 So 56.4. 56.4 नहीं, ये तो नहीं आंसर बेटा। सर 42.3। 42.3 मीटर सही है, वेरी गुड, ये आंसर आएगा। तो डायग्राम बनाते हैं पहले। ये बॉय है यहाँ पर किसी पॉइंट पर, जो कि इस बर्ड को देखता है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और बर्ड की किससे डिस्टेंस, वाई से डिस्टेंस 100 मीटर है। ये लिखा, हाइट नहीं दी है, ये डिस्टेंस दी है। और इसके अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग के रूफ पर एक गर्ल है, जो कि इसी बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन उसे क्या ऑब्जर्व होता है, 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। ये क्या कह रहा है, 45 डिग्री। तो ये ओजी कैलकुलेट करना है हमें, डिस्टेंस ये तो है, इसको लिख देते हैं पी। तो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल OBP में, अगर साइन 30 डिग्री का फॉर्म लगाएं, साइन 30 डिग्री क्या होगा, OP अपान हाइपोटेनस 100, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो OP कितना आ गया, 100/2, 50 मीटर। ये जो OP डिस्टेंस है ये 50 मीटर है, जिसमें से ये दिया हुआ है गर्ल जो है इस बिल्डिंग की कितने हाइट की बिल्डिंग है, 20 मीटर की हाइट पर है, और ये टोटल आया है 50। मान लीजिए अगर ये PQR लिख देते हैं, तो ये पॉइंट OR की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 मीटर, और RP भी हो गया 20 मीटर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ट्राइंगल ORG में साइन 45 डिग्री, क्योंकि OG कैलकुलेट करना है आपको, क्या होगा, OR मतलब 30 अपान OG, ये डिस्टेंस OG ही कैलकुलेट करनी है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, ये OG आ गया 30√2, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन गर्ल एंड बर्ड। गर्ल की बर्ड से डिस्टेंस 30√2, √2 की वैल्यू कितनी है, 1.41, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 42.3 मीटर। बताइए कोई डाउट है समझने में? देख लीजिए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 23। चेक कर ले किसी को भी कोई प्रॉब्लम।
क्लियर है सबका? तो ये टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।